डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर अब मुझे लिखना है, तो मैं बुक पर आता हूँ। ये रही बैकग्राउंड की स्पेलिंग, बैकग्राउंड कलर। अच्छा, कैमल केस आपने बिल्कुल प्रॉपर लिखना है, कैमल केस चेंज नहीं होना। जैसे देखिए कलर था तो मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर आता हूँ, ये पैराग्राफ का पहले कलर चेंज हो रहा था, तो अब उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। डॉक्यूमेंट पर आता हूँ, तो अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। जैसे रिमूव किया तो रेड हो गया, जैसे लेकर जाता हूँ तो कोई और बैकग्राउंड कलर लग गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास ऑन फोकस का इवेंट है। अच्छा, आप लोगों ने स्टाइल डॉट सी एस एस में फोकस का सूडो सिलेक्टर यूज़ किया था। जिस तरह से होवर का सूडो सिलेक्टर होता है, इसी तरह से फोकस का सूडो सिलेक्टर होता है, वो आपने यूज़ किया था। अगर यूज़ किया था तो सेम प्रोस्पेक्टिव है इसका, ऑन फोकस का बिल्कुल सेम काम करता है कि फोकस जैसे ही होगा किसी इनपुट के ऊपर, अगर आपको पता हो कि फोकस इनपुट के ऊपर ही होता है, ठीक है, तो वो फोकस होगा इनपुट के ऊपर जब भी, तो वो उसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये मैं करके नहीं दिखा रहा, कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने ऑन फोकस लिखना और स्टाइलिंग जो कर रहे हैं आप वो कर सकते हैं। दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर करना चाहें, या आप अगर कुछ और करना चाहते हो तो वो कर दें। अच्छा, ये इनपुट पे होगा, ओके। अच्छा, अब हमारे पास है रीडिंग फील्ड वैल्यूज़। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से HTML से वैल्यू उठाकर अपने जावास्क्रिप्ट में गेट कर सकते हैं। कि आप HTML से, अब तक आपने प्रॉम्प्ट से वैल्यू दे दी जावास्क्रिप्ट में, अब आप क्या करेंगे, HTML में इनपुट के थ्रू यूज़र को कुछ ना कुछ वैल्यू दे देंगे। अच्छा, कैसे, वो हम देखते हैं अभी फटाफट से यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, फटाफट से वो दे देता हूँ। ये वो है फंक्शन, यहाँ पर बनाया फील्ड आईडी। अच्छा, मैं आता हूँ फटाफट से HTML के अंदर। यहाँ पर आने के बाद जो है इसको डिफ को भी कमेंट कर देता हूँ, इस पैराग्राफ को भी कमेंट कर देता हूँ, और फटाफट से एक फॉर्म बनाता हूँ। यहाँ पर फॉर्म के अंदर एक्शन मुझे कुछ भी नहीं देना है अभी। एक्शन के बाद यहाँ पर मैं एक इनपुट ले लेता हूँ जिसकी टाइप होगी ईमेल, और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आप जब भी HTML से किसी वैल्यू को गेट करेंगे तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप उसकी आईडी से करेंगे या तो आप उसकी क्लास नेम से करेंगे। तो आईडी से करना ज़्यादा प्रेफर होता है, ज़्यादा बेहतर होता है, तो आप आईडी से ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसको आईडी भी दे देता हूँ ईमेल, और इसी के साथ जो है मैं एक इनपुट टाइप सबमिट बना देता हूँ। सॉरी, ये मुझे खुद लिखना पड़ेगा ऐसे। इनपुट टाइप सबमिट मैं लिखता हूँ, और इसको वैल्यू मैं दे देता हूँ सबमिट। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर मेरे पास एक इनपुट आ गया है, इनपुट के बाद एक सबमिट का बटन आ गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है। अगर आप देखें तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो हमें कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म करने के लिए हमारे पास फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट का इवेंट होता है, कि जब भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आप इस वाले इवेंट को यूज़ करेंगे। तो ऑन सबमिट मैंने इवेंट कॉल किया। अब इस इवेंट के ऊपर कोई ना कोई फंक्शन होगा, जिस फंक्शन के बिहाफ पे जो है मैं वैल्यूज़ को गेट करूँगा। यहाँ पर फटाफट से मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जावास्क्रिप्ट की फाइल में, फंक्शन जिसका नाम होगा क्या रखूँ मैं, गेट वैल्यू, गेट इनपुट वैल्यू, गेट इनपुट वैल्यू के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैं आ गया। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, वॉर ईमेल इक्वल टू DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आईडी के थ्रू क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं इनपुट की, या आप किसी और एलिमेंट्स से गेट अगर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर पैराग्राफ वगैरह किसी और चीज़ से करना चाहते हैं तो वो भी आईडी के थ्रू आप उसके नोट को, उसके अंदर जो टेक्स्ट रखा हुआ है उसको आप गेट कर सकते हैं। तो फिर मैं HTML से, सॉरी, इनपुट से कर रहा हूँ, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी देने के बाद अब आप देखें कि मैंने ईमेल के जो इनपुट है उसको आईडी दी थी ईमेल,
यहाँ पर मैंने वो आईडी प्रोवाइड कर दी ईमेल इस तरह से। और इसके बाद अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, डॉट VALUE मैं यहाँ पर लिख दूँगा, VALUE मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। सिर्फ वैल्यू लिखना है आपने, ये देखिए जहाँ आप सिलेक्ट करेंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, आपने वैल्यू लिखनी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं लिखना है, तभी जो है उसकी वैल्यू गेट होगी। ठीक है, ये लिखने के बाद आप क्या करें, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कंसोल, या आप काम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा देते हैं, ताकि मुझे जो है पहले ही नज़र आ जाए। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं क्या कहते हैं H1 के अंदर ही रखवा देता हूँ, ताकि थोड़ा अच्छा सा नज़र आए। H1 के अंदर उसको मैं रखवा देता हूँ। ठीक है इस H1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, ईमेल को रखवा देता हूँ, ताकि जो ईमेल मैं इंसर्ट करूँगा वहाँ से वो ईमेल मेरे पास यहाँ पर शो हो जाए। अच्छा, यहाँ तक का जो कोड लिखा है मैंने, इसमें किसी को कोई भी इशू तो पूछ ले, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक का जो कोड लिखा है इसमें कोई इशू किसी को, मैसेज आया हुआ है किसी का, नो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कहाँ थे हम, यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन हमने बनाया है, इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं ऑन सबमिट में। यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर इस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ इस तरह से। आप देखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। मैं आता हूँ डॉक्यूमेंट में एक दफ़ा और रिफ्रेश कर लेता हूँ, और ईमेल यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दी और सबमिट पे क्लिक किया। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो वैल्यू जो है मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गई। तो जो वैल्यू मैंने इंसर्ट की थी वही वैल्यू मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो गई है। एसन मुश्ताक है 901@gmail.com नहीं लगा होता, जिसकी वजह से .com नहीं शो हुआ है। आप कोई और वैल्यू देंगे, दोबारा मैं देता हूँ, दोबारा ये वैल्यू शो हो गई। मैं अगेन यहाँ पर आता हूँ और इसको चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये हटा दिया और इसकी जगह मैं ये डालता हूँ। तो अब दोबारा सबमिट करूँगा तो अब दूसरी वैल्यू आनी चाहिए, तो नहीं आई। दोबारा करते हैं, आ गई वैल्यू। तो अब यहाँ पर .com के साथ वैल्यू आई है, क्योंकि जो मैंने इंसर्ट किया था वही वाली वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हुई है। तो जिस तरह से मैंने ईमेल लिया है यूज़र बेसिकली इनपुट से, इसी तरह से आप पासवर्ड भी ले सकते हैं। जब आप जब आप ईमेल और पासवर्ड ले लेंगे तो आप उसके साथ कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको एरे में स्टोर कराएं, फिर आप लॉगिन का प्रोसीजर करें। ये सारे काम जो है अब आप HTML के एलिमेंट के थ्रू कर सकते हैं। अब आपको प्रॉम्प्ट की नीड नहीं है वैल्यूज़ लेने के लिए। अब आप क्या करेंगे, HTML के जो टैग्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसको यूटिलाइज़ करेंगे और उसके थ्रू क्या करेंगे, अपनी जो बेसिकली जो वेबसाइट होगी उसको आप डायनेमिकली क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर डायनेमिक काम करेंगे। क्योंकि अब जो है आप लोग पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS जो थी वो थी डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव के लिए, वो वाला जो सिनेरियो था वो ख़त्म हो गया। अब डिज़ाइनिंग के साथ साथ आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल कि जहाँ जहाँ चीज़ें स्टैटिक रखी हुई हैं और आपको लगता है कि वहाँ पर चीज़ें डायनेमिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद आप देखते हैं कि भाई नैप बार के ऊपर राइट साइड कॉर्नर पर प्रोफाइल पिक्चर है जो कि स्टैटिक है, या प्रोफाइल नेम है। फॉर एग्जांपल कि मैंने लॉगिन किया हुआ है तो मेरा नाम आ रहा है वहाँ पर, तो वो नाम स्टैटिक है, तो वो नाम जो है डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक कैसे होना चाहिए कि भाई अगर एसन जाता है तो एसन का नाम आए, अगर कोई और जाता है तो उसका नाम आए। तो ये इसे कहते हैं बेसिकली चीज़ें डायनेमिक होना। स्टैटिक तो ये हो गया कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र रखा हुआ है वहाँ पर, फॉर एग्जांपल सिर्फ यूज़र रखा हुआ है, तो अब मैं वेबसाइट को अगर लाइव भी कर देता हूँ तो क्या होगा कि कोई भी अगर उस वेबसाइट को विजिट करेगा तो उसके ऊपर यूज़र ही लिखा हुआ आएगा, तो वो हो गई स्टैटिक वैल्यू। अब उसको डायनेमिक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। अब डायनेमिक करना कोई मुश्किल नहीं है, आप जो है, अच्छा एक चीज़ और कि आप जो है अब तक तो आपने देखा है कि भाई आप HTML से वैल्यू ले रहे हैं, HTML से वैल्यू गेट कर रहे हैं। आपने app.js में देखा कि आप H1 के अंदर वैल्यू डलवा दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर HTML का पूरा कोड नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर चीज़ों को ऐड करना। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो H1 मैं यहाँ से बना रहा हूँ, ये H1 जो है इस डिव के अंदर जाना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो फर्स्ट प्रायोरिटी देगा भाई इस H1 को, वो सबसे पहले उसको प्रिंट करेगा। क्यों, अगर आप नहीं देखा तो आप फिर से देख लें कैसे देगा। रिफ्रेश करता हूँ मैं इस जगह को, यहाँ पर मैं जीमेल देता हूँ, ठीक है, मैंने ये जीमेल दे दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इनपुट और बटन दोनों है। मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये जीमेल है तो एरर आ गया,
gmail@ लगाना पड़ेगा, ये लगा देता हूँ। सबमिट जैसे ही करूँगा तो अब आप देखें इनपुट और बटन दोनों गायब हो गया, चूँकि मैंने डॉक्यूमेंट और राइट करवाया और उसके लिए जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि सबसे पहले वो क्या करे, H1 को क्रिएट करे, वो उसके अलावा और कुछ नहीं देख रहा। तो वो एक अलग से पेज में क्या कर रहा है, एक अलग डॉक्यूमेंट बनाकर मुझे चीज़ें शो करा रहा है। जैसे ये जो जीमेल है इसने एक अलग डॉक्यूमेंट पे शो कराया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो बेसिकली वो है ये H1 शो होना चाहिए इस डिफ के अंदर। तो मैं ये भी करवा सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ किसी स्पेसिफिक जगह एलिमेंट्स को ऐड करना तो ये भी करवा सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा आगे का प्रोसीजर है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं डायनेमिक। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई मसला कोई सवाल तो पूछ ले, क्योंकि आप क्वेश्चंस ही आप लोग कर लें, क्योंकि आगे पढ़ना अब मुनासिब नहीं, काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, आप लोगों के लिए फिर याद कर रखना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई मसला तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? जी पूछिए, क्लियर है। इसके अलावा अब्दुल्ला ऐवान के अलावा और किसी का कोई सवाल नहीं है? अच्छा, कोई सवाल नहीं है। अच्छा, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अटेंडेंस के लिए। सर ऑप्शन क्विज एप्लीकेशन में सारे हो गए, बट प्रिंट कैसे किस तरह होगा सर?